माँ सरदे तुम्हें आना होगा, बिना मधुरे बजाना होगा। माँ सरदे तुम्हें आना होगा, बिना मधुरे बजाना होगा। सारे माँ पद निसा मैया तू पहचानू ना, सतसुर की मैया तो जानू ना। कीर्तन में तुम्हें आना होगा, बिना मधुरे बजाना होगा। प्रेम से बोलो जय अयोध्यापति की जय, संकट मोचन की जय, बाबा विश्वनाथ की। बाबा विश्वनाथ कोई है नहीं है, बाबा भोलेनाथ भी विश्वनाथ भी है। आज की रामचरितमानस की राम गुणगान की राम नाम की महिमा क्या है। बहुत लोग राम नाम की भी महिमा को जानते नहीं, इसलिए राम को अच्छी से नहीं मानते हैं और भक्ति भी नहीं पाते। देखो, राम जी को मानने से भी हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ, सभी देव के प्रति आपकी भी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पहले भी राम का गुणगान करना चाहिए। राम गुणगान से सब कुछ संभव है। नाम प्रसादो शंभुय विनाशी, नाम प्रसादो शंभुय विनाशी, जासुय मंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसादो ब्रह्मा सुख भोगी। नारद जाने हूँ नाम प्रताप, जगतीय हरि हरि हर प्रिय आप, नाम जपता प्रभु की नहीं प्रसादु, भगत शिरोमणि बे प्रहलादु। देखो, नाम ही के प्रसाद से शिवजी बाबा भोलेनाथ अविनाशी हो, अवर अमंगल वेश वाले हरने होने पर भी मंगल की राशि हो बाबा भोलेनाथ। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि जोगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हो, ब्रह्म सुख को। देखो, नारद जी ने नाम के प्रताप से भी जाना हो, नारद जी को जाना है नाम के प्रभाव क्या है। हरि सारे संसार को प्यारे भी हो, अर्थात हरि के हर प्यारे हो, और आप अर्थात श्री नारद जी हरि और हर दोनों का प्रिय हो। नाम के जपने से प्रभु की ने कृपा की। देखो, जिससे प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए हैं। प्रहलाद जी कोई नहीं है, नाम के प्रभाव से भी प्रहलाद जी हो गए भक्त शिरोमणि। धुआं सगलनानी धुबा सगेलानी, जपे हूँ हरि ना हूँ, पाए हूँ या चलयन पमैठाऊँ, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपन बस हरि राखे रामो, आप तू जामिलु जगु गणिका जो, आप तू जामिलु गजु गणिका हूँ, भय कुमुत हरि नामे प्रभाऊ, भय कुमुकुत हरि नामे प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ना सकही नाम गुने गाई। देखो, ध्रुव जी ने ग्लानि से भी हरि नाम के जापा और उसके प्रसाद से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया हो। हनुमान जी पवित्र नाम का भी शरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर रखा हो, नाम के जप के कारण से हनुमान जी और ध्रुव जी ने। और नीच अजामिल जग और गणिका, नीच अजामिल गज और गणिका, अर्थात वेश्या भी होकर भी, अजामिल कोई नहीं है, वेश्या भी है, उस निम्न जाति की भी है, निम्न श्रेणी की भी है, श्री हरि के नाम के प्रभाव से भी मुक्त हो गए। देखो, नाम के प्रभाव क्या है, एग्जाम्पल दे दिया।
आपको मन में धारण करना, नाम को भी कितना प्रभाव है। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तुक कहूँ, राम भी नाम के गुणों की नहीं गा सकते। नाम नहीं गा सकते, राम के नाम को इतना भी महत्व है। नाम रमल्लो राम नाम राम को कलपतक कली कलान निवासु, नाम राम को कलपतरु कली कलान निवासु, जो सुमिरत भयो भाग्यते तुलसी तुलसीदास। देखो कलियुग में राम का भी नाम कल्पतरु अर्थात मन चाहा पदार्थ देने वाला हो, और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का भी घर हो नाम। जिसको शरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसी जी के समान अर्थात पवित्र हो गए। देखो नाम के प्रभाव से कितना बड़ा। चाहू जुगती निकालती हूँ लोका, भय नाम जपी जीव विशोका, वेद पुराण संत मत ये हूँ, सकल सुकृत फले राम स्नेहु। ध्यान प्रथम जुग मक विधि दे दूजे, ध्यान प्रथम जुग मक विधि तुझे, दापर परी तो सत प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जग मन मीना। देखो केवल कलयुग ही के बात नहीं हो, चारों युग में, तीनों काल में और तीनों लोक में नाम को भी जप कर जीव शोक रहित हुए हो। वेद पुराण और संतों की मत यही तो कि समस्त युगों का फल अर्थ श्री राम जी में प्रेम होना भी हो। नाम के प्रभाव सभी युग में भी है। पहले सत्य युग में ध्यान से भी, और दूसरे युग क्या, त्रेता युग में ज्ञान से, और दापर में क्या करना पड़ता है, जपन से भगवान को प्रसन्न होते हो जप करने से। परंतु कलियुग केवल भी आपकी जड़ और मलिन हो, इसमें मनुष्य का के मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ हो, अर्थात पापों से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इतना भी कलियुग के प्रभाव है। इससे ध्यान जग और पूजन नहीं बन सकती। कलियुग के प्रभाव भी इतना है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सावना सकल जगे जाना, सुमिरत समन सकल जगे जाला, नाम नाम कलिय भीमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अभिलंबन एकु, काल ने मिकली कपट निधानु, नाम सुमति समरते हनुमानु। देखो ऐसा कराल अर्थात कली युग में ना, काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष भी हो, जो शरण करते ही संसार के सब जलाओं का नाश कर देने वाला भी हो। नाम केवल कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला भी हो, बहुत भी नाम की प्रभाव हो, परलोक का भी परम हितोषी और इस लोक का भी माता पिता भी हो, अर्थात परलोक में भी भगवान का परम धाम देता हो और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षक करता भी हो। नाम की प्रभाव केवल भी नाम
कोई दूसरा सहारा, नाम ही कलयुग का ही सहारा है। कलयुग में ना कर्म हो, ना भक्ति हो, ना ज्ञान ही हो, राम नाम ही एक आधार हो। आधार करना भी चाहिए। कपट की ख्यान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के भी लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हो। कोई नहीं संकट मोचन हनुमान जी, प्रेम से बोलो जय संकट मोचन बजरंग बली की जय। देखो, राम नाम नारा केसरी, कनक काशिपु कली काल, जापत जगे प्रहलाद जिमि, पालही दली सुरसाल। देखो, राम नाम श्री नरसिंह जी भगवान भी हो, राम नाम श्री नरसिंह भी भगवान हो। कलयुग हिरण्यकशिपु और जप करने वाले जन ब्रह्मा, जप करने वाले जन हो, प्रहलाद के भी समान भी हो। यह राम नाम देवताओं को शत्रु हो। राम नाम केवल देवताओं की शत्रु हो। कलयुग रूपी अर्थात कलयुग के सत्य को मार कर जप करने वाला को रक्षा करेगा केवल भी नाम, राम नाम दूसरा सहारा। भाय कुभय न कयालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दुसहु, सुमेरी सुहो नाम राम जुगे गाता, करहु नाही रघुनाथ ही माता, मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जसु कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी सुसेवक मोसी, निज दिशि देखी दया निधि पोसी, लोकहु वेद सुसाहिब गोती, लोकहु कवेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति, गणि गरीब ग्राम नरे नागर, पंडित मोड़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सवे नरे नारी, साधु सुजन सुशील नृपाला, इसे अंश भव परम कृपाला। देखो, अच्छे भाव अर्थात प्रेम से, बुरे भाव अर्थात बैर से, क्रोध से और आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दूसरी दसों दिशाओं में कल्याण होता हो, उसी अर्थात परम कल्याण हारी राम नाम का शरण करके और श्री रघुनाथ जी के मस्तक नवा कर मैं राम जी के गुणों की वर्णन करता हूँ। मुझ में क्या बल है, राम जी की कृपा से भी वर्णन करूँगा। वही भी हमारा सहारा है। वही श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया हो। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध हो कि यह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता हो। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम जस्सासी, इस तरह से भी राम नाम की अनोखा महिमा है। और सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी की सराहना करते हुए और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के
अंश से उत्पन्न कृपाल भी राजा भी हो, राजा राम नाम की प्रभाव। देखो, सुनी सन मानहि सबहि सुबानी, भानिति भगति नति गति पहिचानी, यहाँ प्राकृत पही पाले सुभाऊ, यहाँ प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जाना शिरोमणि कोसले राऊ, रिझत राम सनेह निसोते, रिझत राम सनेह निसोते, को जग माद मलिन मति मोते। देखो, सबकी सुनकर और उनके वाणी भी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर अर्थात मीठी वाणी से सबका जताजोग सम्मान करते हो, राम नाम के भी केवल सहारे। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का हो। कौशलास श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हो, बहुत भी चतुर। राम जी की कृपा जिस पर पड़ जाएगी उसका भी जीवन धन्य हो जाएगी। देखो, राम गुणगान सुनने से भी तो आपकी होगी राम नाम की महिमा क्या है। पहले सुनो तब भी पहचानो। आपके सामने एक विश्वास देता हूँ, पहले राम नाम को महत्व को जानो, तब देखो वेद पुराण के जो श्रद्धा करते हैं उस राम नाम को भी श्रद्धा कर लेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है, वेद को साक्षी रखकर बोल रहा हूँ, पुराण को साक्षी रखकर, जी राम गुणगान सुनने से जो भी जीव सुनेगा उस जीव को जीवन भी धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम से बोलो जय जय अयोध्यापति की जय। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हो, नहीं तो अच्छी प्रेम से भी रिश्ते हो विशुद्ध। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा जो नहीं समझेगा राम गुणगान को। मुझे तो पता नहीं है कौन सा मलिन है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हहीं राम कृपालु, उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। देखो, इसका अर्थ क्या है बता देता हूँ। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों का जहाज और बंदर भालुओं का बुद्धिमान मंत्री बना लिया। देखो, हो कहावत सब कहते राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। देखो, सब लोग मुझे श्री रामचंद्र के सेवक कहते हो और मैं भी तो क्या बताऊं कहलाता हूँ, कहते हो मैं कहलाता हूँ। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हो कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक हो। देखो, तुलसीदास जी का सेवक हो, सब लोग कहते हो, मैं भी कहता हूँ। जिस राम गुणगान को मर्म नहीं पहचानेगा, जे हम गा रहा हूँ, राम भक्त हो गया है, हम नहीं हुआ है। भगवान जो जैसा बना देते हैं सभी को, वो ऐसा भी हो जाता है। मुझ में बल कोई नहीं है। राम गुणगान मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि राम गुणगान एक अच्छी मार्ग को, जिंदगी को जीने के लिए राह दिखाती है। राम गुणगान जीवन जीने को कला सिखाती है। राम गुणगान जीवन तो सभी जी लेते हो, लेकिन जीने को एक भी तो मार्ग है,
सच्चे मार्ग है राम गुणगान। पहले राम गुणगान सुनो, आपको जीवन भी धन्य हो जाएगा। अति बड़ी मोरी झिठाही खोरी, सुनिय घनर येहू नाका सकोरी। समुझि सहमा मोही अपट रे अपने, सुधि राम की नहीं नहीं सपने। देखा, यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और 200 मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। क्या बात, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठा नहीं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा हूँ, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर अर्थात मेरे इस ढिठाई और दोष पर ध्यान न दिया। सुनिया बल्लो की सुचित चख चाहे, भगति मोरी मति सामी सहराहारी। भगति मोरी मति सामी सराही, कहत न साही होही हियाने की। रिझत राम जाने जना जी की। देखो, बरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्तर रूपी चक्षु से भी निरीक्षण कर मेरी भक्ति और भक्ति को सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने की उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापों और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन भी हो। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय को स्थिति जानकर रिझ जाते हो। कोई नहीं, भगवान रिझ जाते हो। सेवक को प्रीति भी देखकर रिझ जाते हो। रहती न प्रभु चित चकु किए की, करत सुरती सयबार ये हूँ की। जही अगा बाधे हूँ व्याध जिमी बाले, फिरी सुकंठ सोही किनह कुचाली। सोही कर तुति विभीषण केरी, सपने हुसुन राम हिया हेरी। ते भगत ही भेटत सने माने, राज भया सभा रघुबीर बखाने। देखो, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों का ही हुई भूल चूक याद नहीं करती, अर्थात वही उसे भूल जाते हो। और उनके हृदय अर्थात की इच्छाई का निकी कि सो बार याद करते रहते हो। जिस पाप के कारण उन्होंने बालिका बात की तरह भी मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव को चली। देखो, यही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपना में भी उसका मन के विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने से समय श्री रघुनाथ जी उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुण का बखान किया। देखो, राम नाम, राम गुणगान, राम जी के जीवन बहुत भी अच्छे जीवन है। राम गुणगान सुनो, राम की महिमा को जानो। प्रेम से बोलो जय जय अयोध्यापति की जय। प्रभु तरु तरक पीठार परते की है आप समान। प्रभु तरु तरक पीठार परते की है आप समान। तुलसी कहु न राम से साहिब शील निधान। तुलसीदास कहते हो क्या,
प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पोड़ों को शाखाओं पर दुलने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदर को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास कहते हो कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हो, ऐसा भी रघुनाथ जी का रीति है। रामनी काही सावरी हो सबही को नीक, रामनी काही सावरी हो सबही को नीक, जो यह साची हो सदा तो नीकी तुलसीक। यही विधि जीजा जुगा दोष कहीं सबही बहुरी सिरुनाई, वरनहु रघुवर बिसद जसु सुनि कलि कल सुन साई। हे श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास कहते इच्छा से भी सभी का भुला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का भी कल्याण करने वाला भी हो। यदि यह बात सच हो तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण हो गया। देखो, राम जी के गुणगान, राम जी को महिमा तुलसीदास बहुत भी सुंदर महिमा सी गाया है, समझना चाहिए। इस प्रकार अपने गुण दोष का कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्रीनाथ जी को निर्मल जस वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हो। तुलसीदास स्वयं अपने मुख से भी कह रहे हो, कोई नहीं है। उस तुलसीदास जी जो कह रहे हैं भगवान तुल्य समतुल्य भी है, उस तुलसीदास जी के मार्ग पर मैं भी आपको भी कह रहा हूँ। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरदज सुनी बरही सुहाई, कही हूँ सोही संगवाद बखानी, सुनहि सकल सज्जन सुकुमानी। शंभु की नहीं यह चरित सुबाहावा, बहुरी कृपा हरि उमहि सुनावा। सोहि शिव कागभूषण दीनहि, राम भगत अधिकारी चीनह। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिनह पुनि भरदज प्रीति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, सवदरसी जानहि हरि लीला। जानहि नीति जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करत लगनाया मतलब कसमाना। ओरहु जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। देखो, मुनि जागबलक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने, मेरी कृपा करके कहूँगा। देखो, बाबा भोलेनाथ शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्रों को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दे दिया। उन कागभूषण जी से फिर जागबलक जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर भी सुना दिया। वही दोनों वक्ता और श्रोता जागबलक और भरद्वाज दोनों समानशील वाले और समदर्शी हो और श्री हरि को लीला को जानते हो। कितना हरि लीला को श्री रघुनाथ जी को लीला क्या है
जागवला को भरतदास जी ने जान रहा है। देखो वह अपने ज्ञान से तीनों कालों में बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के भी समान अतः प्रत्यक्ष जानते भी हो। कोई इसमें चिंतन के बात नहीं है, प्रत्यक्ष भी जानते हैं। और भी जो सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हो, वह इस चरित्रों का भी नाम प्रकार से कहते सुनते और समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सुख रखेता, समुझी नहीं तसी बालपन तब यति रही हूँ यचेत। श्रोत बकत ज्ञान निधि कात राम को गुड़, किमि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। देखो फिर वही कथा, दूसरा कोई कथा नहीं, वही कथा बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, समझ नहीं पाता। इससे उनकी इस प्रकार अर्थात अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्री रघुनाथ जी का गुड़ कथा को वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के सुजाने अर्थात पूरी ज्ञानी होता भी हो। मैं कलियुग की पापों की ग्रासा हुआ महामूढ़ जड़ जीव जड़ जीव सभी भला उसको कैसी समझ सकता था, क्या बताऊं। तदपि कहीं गुरु बार समूझी परि कचुमति अनुसारा, तदपि कहीं गुरु बारा समुझी परि कचुमति अनुसार। भाषा बद्ध करवि महत सोई, मोरे मनम प्रबोध जही हो। देखो तुलसीदास कहते हो, क्या कहते हो, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही सब मेरे द्वारा भाषा में रची गाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। कितना बात। जस कछ विधि सेवक बला मेरे, तस कहीं हुई हरि के प्रेरे। निज संदेह मोहा भ्रमा कहरनी, करहु कथा भव सरिता तरही। देखो जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल हो, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसके अनुसार भी कहूँगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाला कथा रास्ता हूँ, जो संसार रूपी नदी के भी पार करने वाला नाव भी हो, नैया हो। देखो हरि नाम के गुणगान, परलोक को आश्रयदाता भी हो। बोध विश्वास सकल जग रंजनी, बोध विश्राम सकल जगे रंजनी। राम कथा कलि कलश विभंजनी, राम कथा कलि पान भरती। पुनि विवेक पावक कहूँ यारानी। देखो राम कथा पंडित का विश्राम देने वाला, सब मनुष्य का प्रसन्न करने वाला और कलियुग के पापों का नाश करने वाला हो। राम कथा, राम गुणगान, राम कथा कलियुग रूपी सबके लिए मोर की भी हो, सबके लिए। और
विवेक रूपी अग्नि के भी प्रकट करने के लिए अरगी अर्थात मंथन की जानने वाला लकड़ी भी हो। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जरूर होती है राम कथा से ज्ञानी को प्राप्ति। राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजई बतनी मुरी सुहाई सुही वसुधा तल सुधा तरंगिनी भव भंजनी भ्रमा भेक भुभयंगिनी असुर से न समन रकनी कंदनी साधु विवेकु कुल हित गिरी नंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भवर यचल क्षमासी। देखो राम कथा कलयुग के सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला हो, दूसरा कोई नहीं। राम कथा भी करने वाला कामधेनु भी हो और सज्जन को लिए सुंदर संजीवनी जड़ी भी हो। पृथ्वी पर ही अमृत की नदी भी बह रही हो, नदी हो। जन्म मरण की भाव का भी नाश करने वाला राम गुणगान हो। धम्र रूपी मेढक को खाने के लिए संपूर्ण भी हो। देखो यह राम कथा असुरों का सेना के समान नरक का नाश करने वाला और साधुओं का देवताओं का कुल का हित करने वाला पार्वती अर्थात दुर्गा हो। यह संत समाज की खीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान भी हो और संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाला अचल पृथ्वी को समान भी हो। राम कथा जमगन महु मसी जग जमुनासी जमगन महु मसी जग जमुनासी जीवन को मुक्ति हेतु जनु काशी राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास ही तहिय तुलसी सी। देखो राम गुणगान क्या बात है। राम गुणगान यह दूतों के जमदूतों के ना राम गुणगान मुख पर भी कालिक लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के भी समान हो और जीवन को मुक्ति देने के लिए मानो काशी हो। राम गुणगान यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान भी प्रिय हो और तुलसीदास के लिए तुलसी अर्थात तुलसी माता भी हो के समान हृदय में हित करने वाला राम जी हो। स्वयं सच्चिदानंद भगवान भी हो। शिव प्रिय में कला सुल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राखी सदगुना सुर गण अंगायादिति सी रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। देखो ये राम गुणगान शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी हो, नर्मदा जी के समान। राम गुणगान बाबा भोलेनाथ के भी राम गुणगान बहुत प्रिय है। यह सब सिद्धियों का तथा सुख संपत्तियों का काशी भी हो। सदगुरु रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान भी हो। श्री रघुनाथ जी को भक्ति और प्रेम को परम सीतासी भी हो। राम गुणगान राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो तुलसी सुभगा स्नेह बनसिय रघुबर बीराहू। तुलसीदास बहुत अच्छी एक बात कही। क्या बात कही है? राम कथा मंदाकिनी क्या है? नदी हो
और सुंदर अर्थात निर्मल चित चित्रकूट भी हो राम गुण गारो, और सुंदर स्नेहा ही बन हो, जिससे श्री रामचंद्र जी विहार करते हो, रहते हो इस राम गुणगान में। दूसरा राम गुणगान में भी राम जी को बाबा से बाबा संकट मोचन की है, बाबा भोलेनाथ की भी राम गुणगान में बस। आज की गुणगान बाबा संकट मोचन के बजरंग बली के चरण जुगल में समाप्त कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो जय जय संकट मोचन बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अयोध्यापति की जय।